अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मुफीद साबित होने वाली है, आपने उसको स्किप नहीं करना। भाई मेरे, जिसका बजट 50 लाख रुपए है, 40 टू 50 लाख रुपीज़ अगर आपका बजट है, तो आपके इस बजट में पाकिस्तान के अंदर 2026 में कौन कौन सी गाड़ियाँ जो आप बासानी खरीद सकते हैं, इस पे आज मैं कंप्लीट आप लोगों से डिटेल शेयर करूँगा। इसमें मैं आपको सेडान का भी बताऊंगा, हैचबैक का भी बताऊंगा, और जितनी एमपीवी स्टाइल की गाड़ियां आ रही हैं उनका भी बताऊंगा। और साथ साथ मैं आपको ये भी इस वीडियो में शेयर करता जाता हूं कि आप इन गाड़ियों के पार्ट्स, इन गाड़ियों की मेंटेनेंस, इनकी फ्यूल एवरेज और रीसेल इनकी कैसी है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। उससे पहले अगर आप दोस्त सिर्फ मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो ये ज्यादती है, जाइए जाके कमालदार व्लॉग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो आपसे स्किप ना हो। और आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करना है। तो मेरे मोहतरम, 50 लाख रुपया अगर आपकी पॉकेट में है और आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं और कंफ्यूज है मार्केट के हालात को देखते हुए कि यार गाड़ी कौन सी खरीदें, जीरो मीटर भी इसमें बहुत सी आती है, यूज भी बहुत सी आती हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। आपका भाई आपके लिए हाजिर है। भाई सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं, अगर आप सेडान के अंदर जाते हैं तो आपको कौन कौन सी सेडान मिलेगी। 50 लाख रुपए के अंदर आप होंडा सिटी 1.2 सीसी भी ले सकते हैं। बड़ी अच्छी गाड़ी है, रीसेल सेल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक्सीलेंट है, पार्ट्स बड़ा इजी अवेलेबल है, फ्यूल इकोनॉमी इस टाइम बहुत कम ऐसी गाड़ियां हैं जो मार्केट के अंदर आपको, जिनके इंजन जो है वो हैवी है और फ्यूल एवरेज अच्छी नहीं देते। अदरवाइज बहुत सी जो अब लेटेस्ट गाड़ियां आ रही हैं मार्केट में, उनकी फ्यूल एवरेज गाड़ी पे जो है वो बहुत अच्छी देती हैं। तो जिसकी फ्यूल एवरेज अच्छी नहीं होगी, मैं आप लोगों से वो गाड़ी का जरूर शेयर करूंगा। फिलहाल होंडा सिटी 1.2 सीसी आपको मिल जाती है। इसमें आप मैनुअल ट्रांसमिशन में भी जा सकते हैं, ऑटो ट्रांसमिशन में भी जा सकते हैं, मगर याद रखिए जो रोड के हालात है, बाहर ट्रैफिक जितनी ज्यादा है, जहां पे भी आप चले जाएं, छोटे शहर में या बड़े शहर में, तो आपको जगह जगह ट्रैफिक मिलती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भाई आजकल के दौर में ऑटोमेटिक गाड़ी बड़ी आसानी से जो है वो बंदा ड्राइव कर लेता है। तो आप होंडा सिटी 50 लाख के बजट में खरीद सकते हैं। इसमें मॉडल भी आपको 22, 23, 24, 25 तक भी आप इसमें मॉडल परचेज कर सकते हैं। अगर आप होंडा सिटी से मूव करते हैं तो भाई आपके पास टोयोटा यारिस की ऑप्शन है। टोयोटा यारिस जो आपको 1.3 ऑक्टेव मिल जाती है, मैनुअल ट्रांसमिशन में भी मिल जाती है, 1.5 जो है वो थोड़ी ऊपर चली जाती है। लेकिन अगर आप यूज में जाते हैं तो 22, 23 मॉडल की आप 1.5 टोयोटा यारिस में भी जा सकते हैं। जीरो मीटर आपको 1.3 सीसी मिल जाएगी। पार्ट्स की बात करें तो ये गाड़ियां जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, पाकिस्तान के जो बिग 3 हैं, भाई इनकी पार्ट्स की भी आपको कोई परेशानी नहीं लेनी चाहिए, मेंटेनेंस की भी कोई परेशानी नहीं आपको होनी चाहिए, और रीसेल इन गाड़ियों की एक्सीलेंट है। तो आप टोयोटा यारिस का भी इंतखाब बड़े आराम से कर सकते हैं। फिर अगर आप थोड़ा पिछले मॉडल में चले जाते हैं, लाइक 16, 17, 18, आप टोयोटा क्रोला एल्टिस 1.6 सीसी परचेज कर सकते हैं। बहुत एक्सीलेंट कार है, फैमिली कार है। 1.6 के बाद आप 15, 16, 17 में टोयोटा क्रोला ग्रैंडी 1.8, जिसमें आपको सारे फीचर्स मिलते हैं, भाई आप वो भी गाड़ी जो है वो खरीद सकते हैं। इसके बाद आप आ जाते हैं, अगर थोड़ा हटकर हम चाइनीज की तरफ चले जाएं, तो अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा है कि मार्केट में थरथल्ली मचा दी है चाइनीज गाड़ी ने, चंगान एल्सविन। आप बड़े आराम से भाई तीनों वेरिएंट आप 40 टू 46 लाख रुपीस तक आप जीरो मीटर गाड़ी खरीद सकते हैं। आपको उसकी वारंटी भी मिलेगी और सर्विस भी उसकी, आपका कुछ वो 1000 किलोमीटर पे सर्विस फ्री है। तो आप अगर चंगान से मुतमईन है, मैं मुतमईन सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से हूं कि वो 50,000 किलोमीटर चलाने तक और सिटी के अंदर के लिए वो बेस्ट है। अदरवाइज लॉन्ग पे अगर आपका ट्रेवलिंग ज्यादा है तो फिर आप चंगान पे मूव मत करें। एल्सविन आपको ब्लैक एडिशन भी, आपको वो DSI या डी वो कुछ इस तरह का है वो भी, और बेसिक वेरिएंट भी आपको 37, 45 और 46, इसमें आप जीरो मीटर चंगान एल्सविन भी खरीद सकते हैं। यूज में अगर आप चले जाते हैं, यूज में आपको 50 के बजट में 2017-18 की होंडा सिविक मिल जाती है। उसके बाद भाई होंडा सिविक के बाद ये एनफ है, सेडान के अंदर ये काफ़ी वैरायटी आपकी आ जाती है, लेकिन इसमें आपको इंजन सीसी जो है वो 1200 से लेकर 1800 सीसी तक मिलता है। फ्यूल एवरेज अगर आप यूज्ड गाड़ी में जाएंगे, लाइक टोयोटा क्रोला ग्रैंडी में, होंडा सिविक एक्स में, होंडा, उसके बाद होंडा सिटी 1.5 में या टोयोटा यारिस 1.5 में, तो इनकी ऑलमोस्ट आपको 10-12 की एवरेज मिलेगी।
1.2 सीसी जो है वो आपको 15-14 ये फ्यूल एवरेज दे देते हैं। पार्ट्स की, रीसेल की, मेंटेनेंस की कोई परेशानी आपने नहीं लेनी। खरीदने से पहले यूज गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसको मेक श्योर करना कि गाड़ी मेजर एक्सीडेंट ना हो। गाड़ी का कोई बयाना देने से पहले कहीं पे भी आप गाड़ी खरीद रहे हैं, आपने उसके डॉक्यूमेंट्स आई सीन करने हैं, उसको फिजिकली डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, उसके बाद आपने बयाना देना है। और कोई गाड़ी कहां से भी आप खरीद रहे हैं, चाहे आप स्मार्ट कार्स या कमालदार ब्लॉग से खरीद रहे हैं, बायोमेट्रिक मस्ट है, कंपल्सरी आप समझ लें कि बायोमेट्रिक है। विदाउट बायोमेट्रिक, या मैं हूं या मेरी जगह पे कोई और हो या मार्केट में या कहीं पे भी कोई बंदा आपको कहे जी आप चलान निकलवाएं आपको 2 घंटे बाद बायोमेट्रिक मिल जाएगा, नो, आपने ऑन द स्पॉट बायोमेट्रिक लेना है। अब ये तो होगी आपकी सेडान्स। हैचबैक की बात करें तो हैचबैक में भी आपको बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां मिल जाती हैं। हैचबैक में आप आ जाते हैं तो हैचबैक में सुजुकी स्विफ्ट है, इसमें भी आपको 0 मीटर गाड़ी मिल जाती है, 26 मॉडल। अगर आप बात यह है कि अगर 50 लाख रुपए बजट है तो मैं आपको फिर रिकमेंड ज्यादा जो है वो फोर्स भी ये करूंगा कि कोशिश करें 0 मीटर की तरफ आप मूव कर दें। एक तो आपके नाम पे, दूसरा 5 साल तक उसके बोल्ट ने भी हिलना, गाड़ी की कहीं से चू चू चाचा की आवाज नहीं आनी। यूज में जाएंगे तो आपको पाँव पे करने के लिए थोड़े बहुत पैसे लगाने पड़ जाते हैं। सुजुकी स्विफ्ट आपके पास आ जाती है, फ्यूल इकोनॉमी बहुत एक्सेलेंट है और पार्ट्स थोड़े से महंगे हैं, मेंटेनेंस इतनी ज्यादा कॉस्टली नहीं है, बट हैचबैक है, ट्रंक की स्पेस उसकी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो पार्क सुजुकी है, हम रीसेल को भी देखें, मेंटेनेंस को भी देखें, पार्ट्स को भी देखें तो फिर ठीक है। किया स्टॉनिक की तरफ आ जाए तो मेरा ख्याल है एक स्टाइलिश आपको हैचबैक मिल जाती है। स्विफ्ट की बनिस्बत स्टॉनिक को मैं प्रेफर करूंगा क्योंकि इंजन सीसी ऑलमोस्ट सेम है, बट स्टाइल की अगर बात करें तो यंगस्टर चाहे वो मेल है या फीमेल है वो भी किया स्टॉनिक की तरह मूव करते हैं क्योंकि उसका अब जो फैलाव है वो गाड़ी काफी बल्कि है, बड़ी खूबसूरत सी है। लेकिन उसमें अगर आप चले जाते हैं EX+ जिसमें सनरूफ भी आता है, मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स, तो भाई मेरे उसकी प्राइस ऊपर चली जाती है। 50 में आप EX+ यूज में ले सकते हैं। 0 मीटर अगर आपको चाहिए तो EX+ स्विफ्ट की बनिस्बत इसका इंतखाब आप कर ले तो वो बेस्ट है। फिर हम आ जाए तो हमारे पास कल्टस की ऑप्शन आ जाती है, लेकिन कल्टस में आपको 0 मीटर भी मिल सकता है, कल्टस में आप यूज में भी ले सकते हैं गाड़ी और पैसे भी बचा सकते हैं। और फिर कल्टस पे आप आ जाए तो फिर बात वही आ जाती है कि यार अगर आपने 40-45 लाख की कल्टस लेनी है तो वाई नॉट, आप क्यों नहीं मूव करते हैं उस पे होंडा सिटी पे, टोयोटा यारिस पे। थर्ड ऑप्शन आ जाती है चंगान एल्समेन की। अब ये तो हो गया हमारे लोकल। अब हैचबैक में हमारे पास और क्या ऑप्शन आ जाती है भाई, जापानीज की तरफ अगर आप एक नजर उस तरफ भी डालते हैं तो आपको क्रॉस ओवर एसयूवी में अगर आप जाएं तो आपको होंडा वीजल 1.5 सीसी हाइब्रिड मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस एक्सीलेंट है, गाड़ी की रोड पे अपीयरेंस जो है वो बहुत जबरदस्त है। उसके बाद अपीयरेंस के साथ साथ उसकी इंटीरियर जो है वो उसमें एडैस के फीचर्स मिल जाते हैं, ऑप्शंस है उसमें, हीटेड सीट्स, मल्टीमीडिया, यानी कि टॉप ऑफ लाइन फीचर्स के साथ आपको होंडा वीजल मिल जाती है। पार्ट्स की जापानीज गाड़ियों के पार्ट्स कॉस्टली होते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आपके पास मार्केट के अंदर चाइनीज पार्ट भी है, चाइना प्राइस में भी पार्ट्स हैं, थाईलैंड के भी पार्ट्स हैं, और फिर यार आपके पाकिस्तान के अंदर हर शहर के अंदर आपके इंटेलिजेंट जो है वो डेंटर पेंटर बैठे हुए हैं, जो आपकी गाड़ी की लाइट टूट जाए या बम्पर टूट जाए तो वो रिपेयर कर देते हैं कुछ 1000 रुपयों में या कुछ 100 रुपयों में। तो फिर आपको घबराने की जरूरत क्या है? इंजन पार्ट्स जो है वो भी इतने कॉस्टली नहीं है, मेंटेनेंस इनकी वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेंटेनेंस में इसका होता क्या, आपने वो ऑयल शॉयल चेंज करवाना है, दैट्स इट। पार्ट अगर कोई डैमेज हो गया तो फिर, मगर ये गाड़ियां CVT गियर के साथ हैं, इनकी केयर किया करें। जैसे सुबह उठ के खुद परफ्यूम लगा के वर्ल्ड आप ड्रेसअप होकर निकलते हैं तो भाई उसी तरह डेली बेसिस पे अपनी गाड़ी को चेक लाजमी किया करें। होंडा वीजल आपको 50 लाख रुपए के अंदर 14, 15, 16 मॉडल की गाड़ी मिल सकती है। आप कहते हैं मुझे एक्सीलेंट कंडीशन में कार चाहिए तो 50 लाख में आप फिर 14-15 मॉडल में रहेंगे, और अगर आप कहते हैं 50 लाख में मैं कंडीशन में कॉम्प्रोमाइज कर ले तो कोई इशू नहीं है, तो भाई आप 16 मॉडल की 1-2 पीसों की टचिंग के साथ होंडा वीजल ले सकते हैं। फिर आप आ जाए हैचबैक में, टोयोटा एक्वा 1.5 सीसी हाइब्रिड का किंग है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका ना जोड़ रहा ना तोड़ रहा, लेकिन थोड़ा सा गवर्नमेंट में भी थोड़ी इंपोर्ट को टाइट कर दिया उस वजह से, और फिर प्राइस ब्रैकेट जो वो काफ़ी इन गाड़ियों का ऊपर निकल गया। तो 50 लाख रुपए के अंदर भाई आपको टोयोटा एक्वा मिल सकती है।
हाइब्रिड बैटरियाँ अच्छी होनी चाहिए। अगर उसकी बैटरी मोटर्स वीक है तो आप अपने माइंड में रखें आपका 80,000 से लेके 1.25 लाख या 1,30,40,000 रुपये तक का खर्चा आएगा, जिसमें आपकी मोटर्स जो है वो बैटरियाँ जो है ब्रांड न्यू डाल देंगी, 5 साल आपके कहीं नहीं गए। तो फ्यूल एवरेज उनकी एक्सीलेंट है। इनकी एवरेज नहीं अच्छी होनी तो किसकी होनी है? होंडा फिट, ये भी आपको गाड़ी बड़ी अच्छी मिल सकती है। उसके बाद इसमें आती है टोयोटा कोरोला एक्स, वो जो एक्सयू आई थी हाइब्रिड, उसमें सेडान एक्वा वाला इंजन होता है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से आपको 50 लाख रुपए के अंदर मिलेगी। तो भाई ये गाड़ियां आ जाती हैं आपकी इस तरह की 50 लाख रुपए के अंदर। अब अगर आप कहते हैं कि यार, बहुत से दोस्त मुझे कहेंगे कि यार कोई छोटी गाड़ी तो बताए, भाई छोटी गाड़ियों का तो समंदर है, फ्लड है। आपने 50 लाख रुपए की आवाज निकालनी है तो गाड़ियां आपको नाम ऐसे मिलने हैं, गाड़ियां इस तरह की मिलनी है कि आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि भाई मैं खरीदूं कौन सी। अब मैं इनकी डिटेल ज्यादा नहीं बता सकता, नाम आपको बता देता हूं। टॉप ऑफ लाइन पे निसान डेज, होंडा एंड वैगन कस्टम, होंडा एंड वैगन बेसिक, निसान डेज, हाईवे स्टार। उसके बाद निसान के बाद आ जाती है मित्सुबिशी EKX आ जाती है। निसान डेज आपको मैंने बता दी। उसके बाद आ गई आपकी, अल्लाह आपका भला करे, होंडा N1, होंडा N बॉक्स कस्टम, N वैगन कस्टम, डाहाटसो मीरा, डाहाटसो मूव, डाहाटसो टाफ्ट, डाहाटसो वो कॉन्टे, बहुत सारी गाड़ियां हैं 660 सीसी के अंदर। फ्यूल एवरेज एक्सीलेंट है। पार्ट्स मैंने आपको बता दिया। रीसेल अपने माइंड से निकाल दें, जापानी गाड़ी की रीसेल अच्छी नहीं है, बिल्कुल जबरदस्त एक्सीलेंट रीसेल है। गाड़ी आपकी मेजर एक्सीडेंट ना हो, आप गाड़ी जिस मर्जी दुकान पर, जिस मर्जी पाकिस्तान की मार्केट में जाके गाड़ी खड़ी करे और कहे मैंने बेचनी है, आपको ऑफर देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा मुंह से बात निकाले कि भाईजान सॉरी ये गाड़ी नहीं बिकनी। गाड़ियां मार्केट की हैं, 20 साल पहले जिन गाड़ियों को लोगों ने खरीदा हुआ है, आज वो गाड़ियां 7-7 लाख की लेके 27-27 लाख रुपए की बेच रहे हैं। और क्यों बेच रहे हैं भाई? मार्केट में और लोगों को शऊर है इन गाड़ियों का, लोगों को पता है फ्यूल एवरेज एक्सीलेंट है, पार्ट्स अवेलेबल है, गाड़ियों का कंफर्ट लेवल बहुत एक्सीलेंट है। तो भाई परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना, आपका भाई आपके लिए हाजिर है। आप बताएं, मैसेज के अंदर मैसेज करें कि यार इस पॉइंट पे, इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, मैं वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे साथ अगर कोई दोस्त कोलैबोरेट करना चाहे, मेरे साथ आना चाहे, भाई मोस्ट वेलकम। आपके लिए कमालदार ब्लॉग के चैनल के दरवाजे खुले में, मोस्ट वेलकम। आए बिस्मिल्लाह। अपनी गाड़ी का आप अगर आपने ऑनर रिव्यू भी देना है तो भाई फिर भी मैं हाजिर हूं। मुझे खुशी होगी कि आप मुझे याद करें। जिस तरह का मर्जी आपको इस फील्ड से रिलेटेड काम चाहिए, आपका भाई हाजिर है। तो वीडियो अगर आपने देख ली, आपको उम्मीद करता हूं पसंद आई है, शेयर कर दें ताकि अगर किसी और दोस्त को भी इस बजट में कंफ्यूजन हो रही है तो ये वीडियो आज मैंने बना दी जिसमें आपको सेडान, हैचबैक और छोटी गाड़ियों का बता दी है। एसयूवीज आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन फिलहाल 50 लाख रुपए के अंदर अभी करंट सिचुएशन में कोई ऐसी एसयूवी नहीं है जो आपको मिल सके और आपके काम भी आ सके, वो थोड़ा ऊपर चला जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में आपकी राय मुझे ज्यादा जरूरी है। आपका मैसेज बाकियों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपने भी बताना है कि इस गाड़ियों में जो आज मैंने बताई है आप कौन सी यूज कर रहे हैं, मेंटेनेंस में आपको वो गाड़ी कितना तंग कर रही है, आप उससे कितना हैप्पी हैं और कितना दुखी हैं। मैसेज में आप सब दोस्त बताइए। दुआ में याद रखिएगा, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।